हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। मैं आशीष नेगी स्वागत करता हूं एक बार फिर आपका अपने यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न मैथ में। तो हम चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल्स डिस्कस कर रहे थे, यानी कि रेखा एंड कोण, जिसमें हमारे 2 लेक्चर हो चुके थे। पहले लेक्चर में हमने कुछ बेसिक टर्म्स एंड डेफिनेशन पे डिस्कस किया, कुछ एंगल्स के टाइप्स देखे। दूसरे उसमें हमने कुछ एक्सियम्स, थ्योरम एंड एग्जाम्पल्स पे डिस्कस किया। और आज हम एक्सरसाइज 6.1 करेंगे, जिसमें 6 क्वेश्चन है। तो हम 6 के 6 क्वेश्चन इसमें डिस्कस करेंगे। तो समझते हैं वन बाय वन। पहला क्वेश्चन दिया है उसने, लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट करते हैं ओ पे। इफ कंडीशन दी है एंगल ए ओ सी, यानी कि ए बी, ये गिवन फिगर भी गिवन है, ये ए बी सी डी इंटरसेक्ट कर रहे हैं ओ पे। ए ओ सी और बी ओ ई, यानी बी ओ ई का सम कितना दे रखा है उसने, यानी ये और ये का सम उसने 70 दे रखा है। और एंगल बी ओ डी ये आपका 40 गिवन है। तो आपको क्या निकालना है, फाइंड एंगल बी ओ ई। एक तो एंगल आपको निकालना है बी ओ ई, यानी ये वाला एंगल, क्योंकि इन दोनों का सम 70 दे रखा है, बट ये हमें पता नहीं इंडिविजुअल में कितने कितने हैं। और दूसरा निकालना आपका रिफ्लेक्स ऑफ सी ओ ई, यानी कि रिफ्लेक्स ऑफ सी ओ ई। रिफ्लेक्स क्या होता है ये भी समझता है भी, ठीक है। तो देखना, सिंस ए बी और सी डी इंटरसेक्ट कर रहे हैं ओ पे, तो इसका मतलब अब जब दो लाइनें इंटरसेक्ट करती है ओ पे, तो उन पे बनने वाला वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होता है, इक्वल होता है, यानी शीर्षाभिमुख कोण इक्वल होते हैं। तो एंगल ए, अब देखो ए बी और सी डी इंटरसेक्ट कर रहे थे, इसका मतलब इसका वर्टिकल अपोजिट ये होगा। अब ये 40 है तो ये भी 40 हो जाएगा। तो दैट मीन्स एंगल ए ओ सी किसके इक्वल होगा, एंगल बी ओ टी के, और जो कि 40 है हमारा। क्यों, वर्टिकल अपोजिट एंगल, यानी शीर्षाभिमुख कोण है। अब गिवन हमारे पास क्या किया है, ए ओ सी एंड बी ओ ई 70 दे रखा है। अब हम ए ओ सी की वैल्यू जान चुके हैं, यहाँ पे जस्ट हमने पुट किया और ये दूसरी साइड ले गए हम राइट हैंड साइड में। तो इस 70 में से 40 माइनस हुआ आपका 30, ये हमारा बच जाएगा। अब देखना यहाँ पे देखना, हमने एक और चीज़ निकालना है, रिफ्लेक्स सी ओ ई। अब रिफ्लेक्स सी ओ के लिए पहले हमें सी ओ ई चाहिए होता है। तो सी ओ ई कैसे आएगा, अब यहाँ पे देखना, सी ओ ई यहाँ पे बन रहा। अब इन दोनों का समय हमें पता है। अब ये पूरे ही लीनियर पेयर सिचुएशन बननी, क्यों, क्योंकि ए बी एक लाइन है और इस पे ये एंगल क्रिएट हो रही है। अब जरूरी नहीं है कि लीनियर पेयर में दो ही एंगल होते हैं, अभी तक हम दो ही एंगल पर डिस्कस कर रहे थे। और यहाँ पर अभी तक इस चैप्टर में फर्स्ट टाइम 3 एंगल हो रहे हैं, यानी 1 2 3। तो यानी लीनियर पेयर में यहाँ से ये आपको पता चला कि 2 से ज़्यादा एंगल भी हो सकते हैं। ओके, तो दैट मीन्स ए ओ सी प्लस सी ओ ई प्लस बी ओ ई का सम 180 डिग्री, क्यों, लीनियर पेयर हो रहे हैं। अब ए ओ सी प्लस बी ओ ई का सम हमें पता है 70 है, तो उसकी वैल्यू मैंने 70, तो यहाँ एंगल सी ओ ई बच जाएगा जिस इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल सी ओ ई क्या हो जाएगा, 70 राइट हैंड साइड में गया, 180 से सब्ट्रैक्ट हुआ, तो ये आपका 110 हो जाएगा। अब क्योंकि हमें रिफ्लेक्स चाहिए सी ओ ई का, हमें सी ओ ई तो पता चल गया था। रिफ्लेक्स क्या होता है सी ओ ई, क्योंकि हमारा टोटल एंगल जो क्या होता है 360 होता है टोटल एंगल, यानी कि यहाँ पे 360। तो 360 में से अगर हम, जैसे सपोज ये सी ओ ई है, 360 में से अगर ये माइनस कर लेते हो तो रिफ्लेक्स क्या होगा, जो बाकी रिमेनिंग पोर्शन है आपका, है ना, तो वो आपका रिफ्लेक्स ऑफ दिस एंगल हो जाता है। तो दैट मीन्स अगर हम 360 में से ये वाला एंगल सब्ट्रैक्ट कर ले तो आपका ये वाला एंगल बच जाएगा। तो दैट मीन्स रिफ्लेक्स सी ओ ई, यानी कि 360 माइनस एंगल सी ओ ई। तो दैट मीन्स 360 माइनस 110 इक्वल्स टू 250। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 समझते हैं। अब आपका यहाँ पे दिया है लाइन एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट करते हैं ओ पे। लाइन एक्स वाई और एम एन करते हैं इंटरसेक्ट ओ पे। और एंगल पी ओ वाई इक्वल्स टू 90 दिया है, जिसमें एंड ए रेशो बी, यानी ये एंगल और ये एंगल का रेशो 2:3 दिया, तो आपको सी की वैल्यू निकालनी। यहाँ पे देखना, एक्स वाई और एम एन इंटरसेक्ट करते हैं ओ पे, दैट मीन्स यहाँ पे भी वर्टिकल अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। ओके, तो देखना यहाँ से लेट मैंने मान दिया ए इक्वल्स टू 2x, क्योंकि ये रेशो में दिया तो मैंने अब एंगल मान लिया 2x एंड बी इक्वल्स टू 3x। अब यहाँ देखना एंगल एक्स ओ एम प्लस एम ओ पी प्लस पी ओ वाई क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर सिचुएशन, जिनका सम 180 है। अब एक चीज़ देखना, ये आपका आप जस्ट वैल्यू रख दो, एक्स ओ एम का मतलब क्या हो गया, एक्स ओ एम का मतलब बी
और इसका मतलब ए और इसका मतलब तो 90 है ना। अब जस्ट ए बी सी की वैल्यू रख दो। ए बी की वैल्यू आपकी कितनी है 3x और ए की वैल्यू 2x। ये जस्ट आगे पीछे हो गया, सम में आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस 90 इक्वस टू 180। इन दोनों का सम किया तो 5x इक्वस टू 90। क्यों? क्योंकि 180 में से 90 उधर गया, सब्ट्रैक्ट हुआ तो 90 बचेगा। तो x इक्वस टू 90 अपॉन 5 जो कि आपका 18 हो गया। अब जस्ट x की वैल्यू रख दो यहाँ पे तो आपकी a एंड b आ जाएगा। तो a इक्वस टू हो जाएगा 2 इंटू x की वैल्यू रखी 18 तो 36। इसी टाइप से b इक्वस टू 54। अब एक चीज़ देखना, हमें निकालना है c की वैल्यू। अब देखना c के लिए यहाँ पे जो सी ए बोले, अब ये देखना क्योंकि mn और xy इंटरसेक्ट कर रेट ओ पे, अगर इन दोनों लाइनों को छुपा दिया जाए, ये ध्यान से देखना, यहाँ से दिख नहीं रहा होगा सही से, इन दोनों लाइनों को छुपा दिया जाए तो क्या दिख रहा है कि ओ एक्स जो रे है स्टैंड है एम एन पे। तो दैट मीन्स यहाँ पे एडजेसेंट एंगल बी एंड सी हो रहे हैं जिसका सम 180 होगा। तो दैट मीन्स रे ओ एक्स स्टैंड है ऑन लाइन एम एन पे। दैट मीन्स एक्स ओ एम यानी एक्स ओ एम कौन सा, ये वाला, यानी कि एक्स ओ एम ये वाला, और एक्स ओ एन यानी बी प्लस सी इक्वस टू 180 लीनियर पेयर, वही इसकी वैल्यू बी सी इस 180। अब b की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 54 प्लस सी इक्वस टू 180। सी इक्वस टू क्या हो जाएगा 180 में से 54 दूसरी साइड गया तो ये सब्ट्रैक्ट होके वो आपका 126 आ गया, जो कि हमारी c की वैल्यू थी जो हमें फाइंड आउट करना था। क्वेश्चन नंबर 3 देखना एक बार आपका, यहाँ पे दिया है एंगल पी क्यू आर इक्वस टू पी आर क्यू, ये गिवन फिगर है ना। तो यानी कि एंगल पी क्यू आर इक्वस टू एंगल पी आर क्यू, यानी ये एंगल इक्वस टू ये एंगल है ना। तो आपको क्या शो करना है, प्रूव दैट एंगल पी क्यू एस यानी ये एंगल इक्वस टू ये एंगल दिखाना है पी आर टी। ओके, ध्यान से देखिए, बड़ा इजी है। आपके पास क्या दिया एंगल पी क्यू एस, यहाँ पे देखना पी क्यू एस प्लस पी क्यू आर इक्वस टू 180। क्यों? क्योंकि ये तो लीनियर पेयर हो रहा, फर्स्ट मान लो। सेम यहाँ पे भी पी आर टी इक्वस टू पी आर क्यू, ये भी लीनियर पेयर। तो दैट मीन्स आप देखना यहाँ से फर्स्ट एंड सेकंड से दोनों के आर एच एस 180 है, तो दैट मीन्स उनके एल एच एस भी इक्वस टू हो जाएंगे ये। अब यहाँ से देखना एंगल पी क्यू आर से मैंने पी आर क्यू कैंसिल आउट करते, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये दोनों इक्वल टू है। तो बचेगा क्या आपके पास ये, जो कि आपको प्रूव करना है। समझ में आई बात आपको इतना? चलिए इसी टाइप से अब आप क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया आपका इफ एक्स वाई प्लस वाई जेड इक्वस टू, ये इक्वस टू है, देन प्रूव दैट करना है ए ओ बी एज ए लाइन। अब देखना यहाँ पे देखना ये पूरा ही एक तरीके से 360 एंगल है। क्यों? क्योंकि वी नो दैट एंगल सम प्रॉपर्टी से एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस 360, हाँ एक्स प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड इक्वस टू 360 से तो ज़्यादा हो नहीं सकता। आप देखना एक्स प्लस वाई प्लस जेड की भी मैंने जगह एक्स प्लस वाई रख दिया। क्यों? क्योंकि हमें गिवन है कि इसकी जगह हम ये रख सकते हैं, यानी कि इक्वल है। तो यानी कि 2 इंटू एक्स प्लस वाई इक्वस टू क्या हो गया आपका 360। तो एक्स प्लस वाई इक्वस टू 180। क्यों? 2 से डिवाइड हो जाएगा 360 तो आपका 180 बच जाएगा। अब देखना यहाँ पे एक्स एंड वाई, क्योंकि आपके पास क्या था ए बी जो लाइन है, ध्यान से देखना ये लाइन है, तो यहाँ पे जो इसके पास जो दो एंगल बने ये एडजेसेंट एंगल होंगे। ठीक है, अब आप आपको एक वो पढ़ी थी आपने, क्या एग्जाम्स 2 पढ़ी थी 6.2, क्या पढ़ा था उसमें, अगर आपके पास दो एडजेसेंट एंगल ऐसे हो जिनका सम 180 है, क्योंकि एक्स एंड वाई कैसे हैं आपके एडजेसेंट एंगल हैं और इनका सम 180 है, तो दैट मीन्स जो नॉन कॉमन आर्म्स होंगे, तो नॉन कॉमन आर्म्स कौन से हो इसके, ओ ए एंड ओ बी फॉर्म्स क्या करेंगे, लाइन करेंगे, और ओ ए और ओ बी क्या मिलके क्या बनाएंगे, ए ओ बी, जो कि एक लाइन होगी, जो कि हमें यही प्रूव करना था। समझ में आई बात आपको इतना? चलिए क्वेश्चन नंबर 5 भी हम डिस्कस कर लेते हैं। पी ओ क्यू जो लाइन दिया है, रे ओ आर इज परपेंडिकुलर टू लाइन पी क्यू। देखो पी ओ क्यू एक लाइन दिया है, ये क्यू है इधर, आपको ठीक से नहीं दिख रहा होगा, मैं आपको बाद में सारे नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल के भेज दूंगा। अब जिसमें है ओ आर परपेंडिकुलर है पी ओ क्यू पे एंड हाँ पी क्यू पे, ठीक है, पी क्यू लाइन पे,
इसी टाइप से ओ एस इज अनदर रे, ओ एस इज अनदर रे है जो कि लाइन बिटवीन है रे ओ पी पे और ओ आर के बीच में, ये ओ एस रे है। तो आपको प्रूव क्या करना है, एंगल आर ओ एस यानी ये वाला एंगल आपको दिखाना है हाफ ऑफ एंगल पी क्यू, एंगल क्यू ओ एस में से एंगल क्या सब्ट्रैक्ट करोगे, पी ओ एस, यानी इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करो, ये आपको शो करना है, ये प्रूव करना है। अब देखो राइट, जब भी प्रूफ वाले क्वेश्चन आते हैं तो आप तीन तरीके से उनको प्रूव कर सकते हो। जैसे अगर हमें दिखाना है सपोज ए इक्वल्स टू बी दिखाना है, तो आप क्या कर सकते हो, या तो ए को लेके चलो और बी प्रूव कर दो, या बी को लेके चलो और ए प्रूव कर दो, या दोनों ही साइडों को सॉल्व करो और एक ऐसी वैल्यू लाओ, सपोज इसकी वैल्यू भी सी आ गई, इसकी वैल्यू भी सी आ गई, तो इस तरीके से भी कर सकते हो। समझ में ये बात। तो मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, हमेशा कोशिश किया करो कि बड़ा जो पार्ट्स पोर्शन होता है उसको लेके चला करो प्रूफ में। तो यानी बड़ा पोर्शन कौन सा है इसमें, राइट हैंड साइड, इसको जस्ट मैंने लिखा। अब देखना यहाँ पे हाफ ऑफ क्यू ओ एस की जगह मैंने लिख दिया क्यू ओ एस, का मतलब क्या हुआ, क्यू ओ आर प्लस आर ओ एस, यानी ये प्लस ये मिलके क्या बना रहे, क्यू ओ एस, वही कर दिया जस्ट एज इट इज, ये है ना, ये चीज़ यहाँ पे मेंशन की है। अब आगे देखना इसी में हाफ ऑफ ये चीज़ वही है माइनस, अब इसकी जगह देखना कौन सा, पी ओ एस की जगह देखना, पी ओ एस कहाँ से है, यानी पी ओ एस किसको मिलके बना है, यानी कि पी ओ आर से जब हमारा क्या सब्ट्रैक्ट कर लें, एस ओ आर सब्ट्रैक्ट कर लें तो हमारे पास पी ओ एस बच जाएगा। तो वही चीज़ कर दी मैंने सेम यहाँ पे, पी ओ आर में से आर ओ एस को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हमारे पास ये वही चीज़ लिखा है ना। तो यानी कि हमारे पास अब इसको ब्रैकेट रूल ओपन कर दिया तो ये चीज़ हो गई है ना। अब देखना क्यू ओ एस क्यू ओ आर आपका कितना है, क्यू ओ आर आपका 90 है, जब ये 90 है तो ये वाला भी 90 होगा, कौन सा, पी ओ आर, है ना, क्योंकि लीनियर पेयर है ना। तो यानी कि ये 90 हो जाएगा, आर ओ एस और आर ओ एस प्लस प्लस में 2 आर ओ एस बना देंगे, पी ओ आर भी 90 है, यहाँ पे लिख चुके हैं। अब देखना यहाँ से क्या बच जाएगा आपका, हाफ ऑफ 2 एंगल आर ओ एस, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो आर ओ एस बच गया जो कि आपका एल एच एस पार्ट है, और यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 भी समझ लेते हैं, जो इसका लास्ट क्वेश्चन है। गिवन एंगल एक्स वाई जेड इक्वल्स टू 64। इस क्वेश्चन में फिगर नहीं दे रखा है, फिगर आपको कंस्ट्रक्ट करना है। तो मैंने क्या कर दिया, एक्स यहाँ पे देखना, यहाँ से समझ नहीं आ रहा होगा तो एंगल एक्स ओ देखना, एंगल एक्स ओ यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा तो यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। एंगल एक्स वाई जेड इक्वल्स टू 64, तो जैसे जैसे आप बना रहे वो बना लो, एंगल एक्स वाई जेड इक्वल्स टू 60। अब देखो 64 ऐसे ही क्यों बना, क्योंकि यहाँ हम यहाँ से यहाँ लाइन है, इधर से मेजर कर रहे हैं, तो 64 देखो 90 तो सीधा हो जाता है, उससे जस्ट कम ही होगा ना, इस टाइप से। एक्स वाई को इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी, एक्स वाई को प्रोड्यूस किया पॉइंट पी तक, ये पी तक हमने प्रोड्यूस किया। ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन, इस इंफॉर्मेशन से आप एक फिगर ड्रॉ करो। इफ रे वाई क्यू यानी कि ये वाला होगा, बाइसेक्ट करता है एंगल पी ओ जेड को, या जेड पी वाई भी बोल सकते हैं, या पी वाई जेड भी बोल सकते हैं, यानी ये इक्वल्स टू ये हो जाएगा। तो आपको फाइंड क्या करना है, एक तो एंगल एक्स वाई क्यू, यानी एक्स वाई क्यू ये वाला एंगल करना है एक तो फाइंड, और दूसरा रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी, यानी कि क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स, यानी इसका रिफ्लेक्स, तो इसका रिफ्लेक्स क्या हो जाएगा, पूरा ये वाला, है ना। तो यही चीज़ हमने यहाँ पे कर रखी है। अब देखना यहाँ से एंगल पी वाई जेड प्लस एंगल एक्स वाई जेड, ये तो लीनियर पेयर है ना, ये प्लस ये 180 लीनियर पेयर, तो यानी एंगल पी वाई जेड इक्वस टू क्या हो जाएगा, प्लस 64 इक्वस टू 180, तो यानी यहाँ से पी वाई जेड की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 180 में से 64 माइनस हुआ 116। पी वाई जेड का मतलब क्या हुआ, जेड पी वाई भी तो वही है, पी वाई जेड पढ़ो चाहे जेड पी वाई, तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर लिख भी ले लेता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो, जेड वाई पी इक्वस टू 116, जो कि एक वैल्यू हमारी निकल चुकी है। सॉरी अभी हमारी वैल्यू नहीं निकली है ना, हाँ हमें आपको निकालना है एक्स वाई क्यू। अब देखना एक्स वाई क्यू
यानी ये निकालना आपको। अब एक चीज़ है ना, पी वाई क्यू क्या है आपका, पी वाई क्यू क्या है, पी वाई जेड का एंगल बाइसेक्टर, तो दैट मीन्स एंगल बाइसेक्टर मतलब हाफ ऑफ एंगल पी वाई जेड, हाफ ऑफ इसकी वैल्यू क्या है 116, जो कि कट के हो गए 58। तो इसका मतलब क्यू आई पी आपका 58। क्यू आई पी में क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि यहाँ पे आपका इसी टाइप से कुछ बोला है शायद। हाँ, क्यू आई पी में अभी हमें रिफ्लेक्स निकालना है ना, तो यानी कि रिफ्लेक्स क्या हो जाएगा आपका क्यू आई पी, क्यू वाई पी ये आपका है 58, तो रिफ्लेक्स क्या हो जाएगा ये पूरा, यानी 360 में से अगर हम माइनस कर ले तो आपका ये बच जाएगा, तो यानी कि 360 माइनस एंगल क्यू आई पी जो कि आपका 302 है। समझ में आई बात आपको। और आपको एक चीज़ शायद इस यहाँ पे मिसिंग हो रहा है, एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू कितना हो जाएगा आपके पास, एक्स वाई क्यू। अब देखना ये आपका कितना आया था, पी वाई जेड आपका कितना आया था 116, और क्यू वाई पी आपका 58, तो इसका मतलब क्यू वाई जेड भी क्या होगा आपके पास 58, तो इसका मतलब क्या हो गया आपके पास, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, क्यों कि एंगल क्यू वाई पी भी आपका क्या होगा 58, क्योंकि एंगल क्या है आपका पी ओ क्यू आपका क्या है 58 है, ठीक है, पी ओ क्यू आपका 58 है, और जितना ही होगा उतना ही होगा, क्योंकि ये दोनों, क्योंकि क्यू वाई रे ने पी वाई जेड को क्या कर दिया एंगल बाइसेक्ट, ठीक है। बट आपको क्या निकालना था, आपको क्या निकालना था एक्स वाई क्यू, तो एक्स वाई क्यू क्या हो जाएगा ये एंगल प्लस ये एंगल, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा एंगल एक्स वाई क्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपके पास, एंगल कौन सा, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, एंगल एक्स वाई क्यू का मतलब एक्स वाई क्यू का मतलब 64 प्लस दिस, तो 64 प्लस ये एंगल कितना आपका क्यू वाई जेड 58, तो दैट मीन्स इसका आंसर क्या आ गया 8 और 4 8 आपका 12 होता है, 2 कैरी 1 1 और 6 7 और 5 12, तो 122, तो ये वाला एंगल आपका क्या आ गया 122 आ गया आपका। समझ में ये बात आपको। तो ये हमारा एक्सरसाइज 6.1 है जो कि कंप्लीट हो चुका है, इसमें 6 ही क्वेश्चन थे। अब हम आगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करेंगे जिसमें हम कुछ और चीज़ें इसमें पढ़ेंगे। तो अगर आपको यहाँ तक कोई भी डाउट आता है तो मुझे आप बताइए, ताकि मैं आपके डाउट्स पे काम करके आपको अच्छे से इसको एक्सप्लेन करके, ताकि आने वाले जो क्लास में आपको कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि अगर आपका बेस अच्छा रहे तो आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, ठीक है। और ये कोशिश करिए कि ये वीडियो आप सीरियल में देखिएगा। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।